Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So without wasting any further time, let's get started. So the first and foremost current affair is, recently अभी 45th UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज समिट आपकी होस्ट हुई है और ये बेटा होस्ट हुई है आपकी सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में, राइट। तो इसमें डिसीजन लिया गया कि एक तो इंडिया के शांति निकेतन जो मैंने आपकी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, और एक इंडिया के होशाला टेम्पल्स जो कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इन्हें टैग मिल गया है, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट होशाला टेम्पल्स, राइट, विच आर प्राइमरली सिचुएटेड इन कर्नाटका, राइट, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का टैग बन गया है। अब इंडिया के टोटल 42 आपके वो आ चुके हैं, क्या कहते हैं, जो साइट्स हैं वो टोटल नंबर 42 हो चुका है, राइट। दिस अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दिस थिंग विल इंक्रीज द टूरिज्म इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। थोड़ी सी बात करते हैं यूनेस्को की। तो जो हमारा यूनेस्को है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, राइट, और इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है पेरिस में, राइट। सो पेरिस इज वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड, राइट। So the second thing you have to remember is that these Hoshala temples, they are precisely situated in the district called as Hassan, है ना, Helibid in Karnataka, right? So moving forward, you can see the image of the Hoshala temples. और ये जो Hoshala temples हैं, ये जनरली आपको 11 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में इनका एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप ये देखोगे यहाँ पर ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स, ये स्टार शेप, तो ये इनकी यूनिकनेस है कि इनका जो बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है इन टेम्पल्स का वो थोड़ा ऐसे स्टार शेप होता है। दीज टेम्पल्स आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी हाइब्रिड स्टाइल, बिकॉज ये जो होशाला टेम्पल्स हैं इसमें आपको जो नगर स्टाइल है, यानी कि जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, प्लस जो साउथ इंडियन ड्राविडियन डिज़ाइन है, ये जो होशाला टेम्पल्स हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिले, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि इनका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है वो थोड़ा हाइब्रिड होता है, एंड दिस स्टार शेप इज़ अ यूनिक थिंग यू विल फाइंड इन दीज होशाला टेम्पल्स, एंड नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज़ द सिम्बिक्स एक्सरसाइज। देखो, हम इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ आपका 1-to-1 एक्सरसाइजेस करता है, जैसे आपने मालाबार एक्सरसाइज देखा, राइट। ऐसे ही एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बिक्स, और ये सिम्बिक्स एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी इंडिया की किसके साथ, सिंगापुर के साथ, राइट, सिंगापुर, राइट। दिस इज द 30th एडिशन, राइट, दिस इज 30th एडिशन ऑफ द इंडिया सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज विच वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1994। और एक बात याद रखना, ये एक्सरसाइज लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज है। अगर किसी हम बायलेटरल कंट्री के साथ कर रहे हैं ना, तो लगातार होने वाली इट इज़ अ कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज। हालांकि 1992 से हम मालाबार भी कर रहे हैं, लेकिन मालाबार में ना ब्रेक्स आए हैं, इसमें कोई ब्रेक्स नहीं आए, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द ईयर वाइज द लॉन्गेस्ट बायलेटरल एक्सरसाइज विच वी आर कंडक्टिंग विद एनी कंट्री। सो इज अ गुड थिंग। और आपको पता है सिंगापुर इंडिया का ऑल टाइम ट्रेड पार्टनर भी है। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताऊँ तो टॉप 3 आपका FDI आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द सिंगापुर, राइट, एंड द कैपिटल ऑफ सिंगापुर इज सिंगापुर सिटी। यू कैन सी दिस लोकेशन, द ब्यूटिफुल आइलैंड सिंगापुर विच हैज़ अ कैपिटल नोन एज सिंगापुर सिटी, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया, तो इट इज़ जस्ट नॉर्थ ऑफ इंडोनेशिया यू विल सी सिंगापुर, राइट। सो दिस इज द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिंगापुर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, that is cabinet approved women reservation bill granting 33% seats for the women in the parliament। अभी आपने देखा 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया और इसमें बात करी गई, दोनों हाउसेस से सक्सेसफुली पास हो गया है। इट इज़ विद द प्रेजिडेंट, अब प्रेजिडेंट इस पर असेंट इस पर बचता है, और इसमें बात की गई है कि 33% सीट्स आप रिजर्व कर दो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में, किसके लिए, विमेंस के लिए, राइट। दिस अ वेरी गुड मूव कंसीडरिंग the
वुमेन एम्पावरमेंट टाइम, और अभी भी आप देखोगे मुश्किल से 15% वुमेन आपको हमारे पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगी. सो विद दिस वी विल रिजर्व एटलीस्ट 33% सीट्स फॉर द वुमेन. इसी के साथ साथ एक बात और याद रखना, जो 2009 में एक जॉइंट सिटिंग हुई थी, तब इस बिल पे ना डेडलॉक आ गया था. हालांकि 2009 में भी ये बिल डिस्कस हुआ था, पर इस पर जॉइंट सिटिंग होने के बाद इस पर डेडलॉक आ गया और ये बिल फर्दर फिर आगे नहीं आ पाया, द 33% रिजर्वेशन. द सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज इन 1992 जब इंडिया में 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए थे, तब हमने 33% रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड कर दिया था पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में, राइट. तो याद रखना है दैट इंडिया में म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत में 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी गिवन है. और एक बात और याद रखना है कि बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ पर 50% रिजर्वेशन है, जिसने 50% रिजर्वेशन दे दिया था वुमेंस को पंचायत में. ठीक है, तो इंडिया का पहला स्टेट था बिहार, राइट. सो ऑल दीज फैक्चुअल थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ऑल्दो आई हैव डिस्कस्ड दिस बिल इन डिटेल इन माई रेगुलर क्लास, सो यू कैन ऑल्सो कम इन माई रेगुलर क्लास. वहाँ पर मैंने पूरा ये बिल डिस्कस किया है, कैसे आया, क्या है, एवरीथिंग. But in this short video, I have to give the glimpse of this particular current affair. So I have, discussed the important part. Right. Now let's move forward. Air India ने एक प्रोजेक्ट निकाला है, इसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन. Right. So Air India ने एक prominent आपका प्रोजेक्ट निकाला है, न्यू इनिशिएटिव एम फॉर प्रोवाइडिंग पैसेंजर with the personalized and the hustle-free experience, particularly in managing baggages issue and dealing with the missed flight. तो Air India का प्रोजेक्ट अभिनंदन आपको ध्यान रखना है. बेसिकली हसल फ्री एक एक्सपीरियंस देने के लिए आपका पैसेंजर्स को. तो एयर इंडिया ने क्या करा है, कुछ स्पेशली ट्रेंड सर्विस एश्योरेंस ऑफिसर्स को 16 मेजर पोर्ट पर आपका लोकेट कर दिया है. ठीक है, और उन्हें बेसिकली गाइडलाइन दी गई है ताकि एक हसल फ्री आजकल आपने देखा है कि इंडिया में एक स्कीम चल रही है उड़ान, राइट, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात करी है इन टर्म्स ऑफ द एयरलाइन. तो इस तरह के प्रोजेक्ट इस उड़ान स्कीम को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, राइट. Now let's move forward. You can see the Air India narrative. Now let's move forward. That is 2023 Norman Borlaug Field Award. Norman Borlaug is from a country called as Mexico, and he is particularly called as the father of Green Revolution. Right? Father of Green Revolution. तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं? नॉर्मन बॉरलॉग को बोलते हैं. हालांकि इस आइडिया को, ग्रीन रेवोल्यूशन के आइडिया को इंडिया में पॉपुलराइज करा MS स्वामीनाथन ने, राइट. MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. सो इन मिड ऑफ 1960s इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके फादर थे MS स्वामीनाथन. और वर्ल्ड लेवल पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए वो लेके आए नॉर्मन बॉरलॉग. इसके लिए नॉर्मन बॉरलॉग को ना आपका नोबेल प्राइज़ मिला था पीस कैटेगरी में. देखो ये क्वेश्चन पता है एक बार एग्जाम में आया था, सब बच्चे एग्रीकल्चर मार के आ गए थे आंसर कि नॉर्मन बॉरलॉग को किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है. एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता. नॉर्मन बॉरलॉग को आपका प्राइज़ मिला था इन द कैटेगरी ऑफ पीस, पर इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर फील्ड से था, राइट. अब जो 2023 नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है वो इंडिया की साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्वाति नायक, उन्हें मिला है, राइट. और क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ हर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, राइट. सो दिस कोवेटेड ऑनर यूज्ड टू बी गिवन टू ऑल दोज पीपल हु शो द एक्सटेंशियल वेरी यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, आजकल आपने देखा है क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है क्लाइमेट रेजिलिएंट आपकी क्रॉपिंग की जाए, न्यूट्रिशियस क्रॉपिंग की जाए, right. So all these things was popular by Odia scientist Swati Nayak, right, and he was honored with Norman Borlaug Field Award 2023, right. Now let's move forward. ये थोड़ा बात कर लेते हैं इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन की. सो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा, इसमें कोशिश करी गई थी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लाने की, राइट. इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के यूज़ को बढ़ाने की, और यू कैन से दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स
के यूज़ को बढ़ाने के लिए। हमारे इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो आपका बेसिकली 1966 अराउंड आया था। और ये जब आया तो सबसे पहले इट वॉज स्टार्टेड इन द रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फिर आपने देखा होगा 2006 में आया था एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये बेटा पूरे इंडिया के लिए आया था, ठीक है। और इनिशियली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया वो कह रहा था क्रॉप ऑफ वीट का एक तरीके से इंडिया में 4 टाइम्स इसका प्रोडक्शन बढ़ गया था, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप यू डू लाइक दिस सेशन। सी यू सून इन माई नेक्स्ट सेशन। लेकिन जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है एडुमेंटोर का फिस लिंक से। उसी के साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स देयर, राइट। सी यू सून देयर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।